चला तर सगळ्यांचं स्वागत आहे सदैव क्लासेसमध्ये. आपण घेणार आहोत पुढचं एक पूरक पठण आहे. दो लघु कथा आहे बघा. हाँ, लक्ष्य द्या सगळ्यांनी. लेखक आहेत नरेंद्र कौर छाबड़ा. क्या लिखा देखो इन्होंने, इसमें क्या बताया हमें. यह दो लघु कथाएं दी गई हैं. प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं. इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं. हमें इस सोच से बचना चाहिए. और दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है. यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है. ठीक है. तो पहिला है कंगाल. का दिलेला आहे कंगाल. बघा, खूप सुंदर अशा तुमचे लघुकथा आहे. इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी. दिन तो अंगारे से तपे रहते थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता. लू म्हणजे काय, तो लू म्हणजे बघा, उत्तर भारतामध्ये उन्हाळ्याच्या वेळेस खूप उष्ण असे वारे वाहतात, त्यांना लू म्हणतात. सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए. अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े. 2 3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था. वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे. उस दिन क्या हुआ देखिए. उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे. एक भुट्टे वाला आया था और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा. सहज ही पूछ लिया, कितने का है? उसने कहा, 5 रुपए का. क्या, 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो. नहीं साहब, 5 से कम तो कम में तो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो रहने दो. हम आगे बढ़ गए. एकाएक पेड़ ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए लेकर 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं. कितने कंगाल है हम क्या है, कंगाल है. उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह. मन अब सुकून अनुभव कर रहा था. मन क्या कर रहा था? सुकून अनुभव कर रहा था. सर बोलना. और देखिए, देखो आगे आपको सही उत्तर क्या है. सही उत्तर देखिए. अब तक थोड़ा जरा जूम कर दो. अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था. साक्षात्कार म्हणजे काय रे? इंटरव्ह्यू. लक्षात घ्या, साक्षात्कारचा अर्थ काय होतो? साक्षात्कार म्हणजे काय? इंटरव्ह्यू. उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी. हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था. हर ओर से अब वह निराश हो चुका था. भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं. आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है. साक्षात्कार म्हणजे इंटरव्यू. पर लक्ष द्या, मुलाकात. अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता हुई आई थी. साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? वो कहता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है. इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है. सच कहा जाए तो देश के लिए यह क्या है? कलंक है. अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई. उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी. दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत को क्या मानते हैं? तो रिश्वत क्या है? भ्रष्टाचार की बहन है. क्या है वो? भ्रष्टाचार की बहन है. विशेष अवसरों में हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं. इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है.
लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। सत्य सत्य क्या है? कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। ठीक है।